आज की कहानी है चलती ट्रेन में। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको जल्दी मिल जाए। छोटू रेलवे स्टेशन पर समोसे बेच रहा था। लो समोसे, ले लो समोसे। फिर छोटू ट्रेन में चला गया समोसे बेचने। रोज सफ़र करने वाले लोग छोटू से समोसे खाया करते। छोटू बोला, साहब जी एक समोसा ले लो, पर नीरज ने मना कर दिया। साहब जी खाकर तो देखो, बहुत अच्छा है, आपको बहुत पसंद आएगा। नीरज बोला, नहीं मुझे नहीं खाना समोसा। छोटू वहाँ से चला जाता है। नीरज बैंक में मैनेजर की पोस्ट पर था। रात को नीरज सो रहा था, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। आंखों के सामने छोटू का ही चेहरा बार बार घूम रहा था, मानो वह उसे बहुत पहले से जानता हो। वह कल फिर उसी जगह गया और ट्रेन में बैठा, पर उस दिन छोटू नहीं आया। उसके बाद वह रोज उस ट्रेन में जाने लगा, पर उसके बाद छोटू नहीं दिखा। कुछ महीने ऐसे ही बीत गए। उसने कुछ लोगों से पूछताछ करी और छोटू के घर का पता लगाया। वह उस घर पहुंचा। वह एक खोली थी जहां रोड पर कचरे के ढेर और नालियाँ भी कीचड़ से भरी हुई और छोटे बच्चे खेल रहे थे। उन्होंने बहुत गंदे कपड़े पहन रखे और एक दूसरे को मारपीट करके खेल रहे थे। वह पूछताछ कर छोटू के घर पहुंचा। घर के बाहर की दीवार टूटी हुई थी। जब वह घर के अंदर गया तो देखा एक औरत चारपाई पर लेटी खांस रही थी। एक लड़की जो दिखने में 18 वर्ष की, रंग सांवला और पतली दुबली, आंखों को भाने वाली, उसने लाल रंग की कुर्ती और सलवार पहन रखी थी। कपड़े गंदे लग रहे थे, होठ भी सूखे हुए थे, जैसे बहुत दिन से पेट भर खाना नहीं खाया हो। एक छोटा सा कमरा था और कुछ जगह पीछे छूटी हुई थी। कमरे में मिट्टी का मटका और कुछ छोटे मोटे बर्तन थे। सूरज की रोशनी भी सही से उनके घर में नहीं जाती। नीरज को देखा। आरती बोली, बाबूजी शायद आप गलत घर में आ गए। नीरज बोला, यह छोटू का ही घर है ना? आरती बोली, हाँ, पर बाबूजी क्या हुआ? क्या किया छोटू ने? नीरज बोला, नहीं कुछ नहीं किया उसने, बस मुझे एक बार उससे मिलना है। पर छोटू तो घर पर नहीं है, थोड़ी देर में आता ही होगा। नीरज बोला, कोई बात नहीं, मैं इंतज़ार करूँगा। आरती ने नीरज को बैठने को कहा, पर समझ नहीं आ रहा था क्या बिछाऊं। उसने खूंटी पर टंगा अपना दुपट्टा बिछाया और बैठने को कहा। नीरज बैठ गया। नीरज की निगाहें आरती से हट ही नहीं रही थी। वह उसे एकटक देखे जा रहा था। साहब जी पानी पिलाऊं क्या? आरती ने बोला। नीरज, हाँ पिला दो, काफ़ी देर से प्यासा हूँ। आरती एक मिट्टी के लोटे में पानी लेकर आई। नीरज को पानी देते हुए आरती के हाथ कांप रहे थे। नीरज ने पानी पिया। नीरज ने ऐसे पानी पिया कि बहुत सालों से प्यासा हो। पानी पीने के बाद उसे बहुत संतुष्टि का एहसास हो रहा था। नीरज ने आरती से चारपाई पर लेटी औरत के बारे में पूछा। आरती बोली, यह मेरी माँ है। पूरी उम्र मेरी माँ ने बहुत दुख देखा। मेरे पिताजी तो मैं जब 5 साल की थी ने छोड़कर चले गए। उनकी शराब पीने की आदत बहुत बुरी थी। एक दिन बहुत ज़्यादा पी ली थी। उसके बाद वह सुबह उठे ही नहीं। फिर माँ ने ही हम दोनों भाई बहन को पाला। दूसरों के घर में बर्तन मांजने, झाड़ू पोछा करने और कभी कभी समय मिल जाता इन कामों के बाद तो मजदूरी भी करने जाती। माँ ने पूरी उम्र बहुत काम किया। इतने कामों से आज माँ की यह हालत हुई। उन्हें टीबी की बीमारी हो गई। इलाज के लिए बहुत पैसे लगते।
माँ तो मना करती, मेरे कुछ नहीं हुआ, मेरा इलाज मत कराओ, और मैं भी लोगों के घर काम करने जाती हूँ। मैंने बहुत कोशिश की छोटू को स्कूल भेजने की, पर वह बोलता, बहन कमाए और भाई घर में रहे, मैं भी काम करूँगा। और वह समोसे बेचने लगा। रेलवे स्टेशन पर ही समोसे की दुकान से समोसे लेता और बेचता। थोड़ा बचता उसे खुशी खुशी से घर लाता और माँ को बताकर माँ की दवाइयाँ लेने जाता। थोड़ी देर में छोटू भी आ गया। नीरज को देखकर छोटू हैरान हो गया। साहब जी, आप यहाँ पर? क्या हुआ साहब जी? नीरज बोला, छोटू तेरे समोसे खाने ही, इसीलिए ढूंढते ढूंढते यहाँ आ गया। पर साहब जी, वह काम तो मैंने बंद कर दिया। अब मैं एक बड़े बंगले में गाड़ी धोता हूँ और बगीचे में पानी डालता हूँ, तो उससे मुझे पैसों की ज़्यादा मदद हो जाती। महीना पूरा होने पर पगार भी मिल जाती, पहनने को कभी कभी कपड़े और घर से निकला कुछ छोटा मोटा सामान भी मिल जाता। तो इसीलिए समोसे बेचना बंद कर दिया। नीरज बोला, यह काम तो अच्छा किया। ठीक है छोटू, अब मैं चलता हूँ, और कुछ परेशानी हो तो मुझे बताना। उसने उसका कार्ड छोटू को दिया। नीरज को उस रात आरती का चेहरा ही दिख रहा था। वह सो नहीं पा रहा था। वही सांवला रंग, सुंदर सी मुस्कान और वही बस्ती सब उसकी आंखों के सामने घूम रही थी। नीरज को एहसास हुआ कि वह आरती को पसंद करने लगा है। उसने सोचा वह आरती से शादी करेगा। नीरज की बैंक में बहुत ज़रूरी काम आ गए थे, तो उसने सोचा 3-4 दिन बाद छोटू के घर जाएगा। जब वह 3-4 दिन बाद छोटू के घर गया, हाथ में मिठाई का डिब्बा लेकर छोटू के घर गया, पर वहाँ कोई नहीं था। जो माँ चारपाई पर लेटी थी वह भी नहीं थी। आसपास वालों से पूछने पर पता चला कि वह यह शहर छोड़कर जा रहे हैं उनके गांव। अभी वह घर से निकले, वह रेलवे स्टेशन तक ही पहुँचे होंगे। नीरज बिना समय गवाए रेलवे स्टेशन पर जा पहुँचा। उसने आसपास सब जगह देख लिया, पर वह तीनों कहीं नहीं दिखे। ट्रेन चलने वाली थी। ट्रेन धीरे धीरे स्टार्ट हुई। वह जल्दी से ट्रेन में चढ़ा। दौड़ दौड़ कर सब डिब्बे देख रहा था। फिर एक डिब्बे में अचानक उसकी नज़र आरती पर पड़ी, जो सीट पर बैठी थी। बगल में उसकी माँ सोई थी और उसका सिर आरती की गोद में और पाँव छोटू की गोद में थे। नीरज जल्दी से छोटू के पास गया। अरे छोटू, कहाँ जा रहे हो? छोटू बोला, साहब जी आप यहाँ? आश्चर्य से। हाँ छोटू, मैं तुम्हारे घर गया था, पर कोई नहीं था। आसपास वालों से पूछा तो उन्होंने बताया तुम्हारे बारे में। नीरज ने छोटू की माँ से कहा, माँ जी, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। सब आश्चर्य में पड़ गए। बेटा, तुम यह क्या बोल रहे हो? तुम इतने बड़े आदमी मेरी बेटी से शादी करोगे? नीरज बोला, हाँ माँ जी, मुझे आरती बहुत पसंद है। मैं उससे प्यार करने लगा हूँ। मैं आप सबको अपनाना चाहता हूँ। मैं भी अनाथ हूँ बचपन से। मुझे भी माँ और छोटा भाई मिल जाएगा। मैं आपका भी अच्छे अस्पताल में इलाज कराऊंगा और छोटू को भी अच्छे स्कूल में पढ़ाऊंगा। आरती की माँ संकोच में थी। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने आरती का हाथ पकड़कर नीरज के हाथ में दे दिया कि तुमसे अच्छा लड़का मेरी बेटी को इस जन्म में नहीं मिल सकता। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।